परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और इस माध्यम के लिए, जिस माध्यम से हम आपके पास आ पा रहे हैं। इसके पहले हमने घरों को कैसे तोड़ें इस बारे में हमने चर्चा किया है और आपने पहले वीडियो में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस जगह पे आप लिंक मिलेगा, उस लिंक को देखें। लास्ट टाइम हमने देखा कि शैतानी घरों को कैसे तोड़ें। वास्तव में शैतान जो है इस बात पर बहुत ज्यादा काम करता है कि वह आपके जीवन में आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को आपके जीवन पे नजर ना आने पाए। उसके लिए वो जो कुछ भी करना चाहता है वो करता है। और मैंने लास्ट टाइम बताया कि किस प्रकार से आपकी प्रार्थनाएं शैतान को क्षतियां पहुंचाती है, उसका गढ़ टूट जाता है, लेकिन वो आपको दिखाना नहीं चाहता कि उसकी गढ़े टूटी जा रही है। और इसलिए वो उसके दुष्टात्माओं के द्वारा उस गढ़ों को वापस से बना देता है और गढ़े वापस से बन जाती है। और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है, हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। और ये सारी चीजें आप पिछले बार देखे हैं और ये कोई नई चीजें नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नया सिद्धांत है या नया डॉक्ट्रिन है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कोई नया डॉक्ट्रिन नहीं है, ना ही नया सिद्धांत है। आरंभ काल से ही अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो आपको इसका उपयोग नजर आएगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 5वां 6वां वचन, और आप देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है, जिसको तू आशीर्वाद देता है वो आशीषित होता है और जिसे तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बलाक था, बलाक ये मोआबियों का राजा था और इसने बिलाम को बुलाया। दोनों वर्ड है, बलाक और बिलाम। बलाक जो था वो था किंग, मोआबियों का किंग था, और बिलाम जो था वो प्रॉफिट था। और आपको पता है, अगर एक राजा गिर जाए, उसने कहा जो इस्राएली थे वो मिस्र से निकाली गई एक जाति है जो हमारे घर पे आकर भरी जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो इस्राएलियों के बारे में बातें कर रहा है जो मिस्र से निकाली गई थी, और कह रहे हैं कि वो हमारे घर के आसपास हमारे सारे ओरों में जितने राजाओं थे उन्हें क्या कर रही है, नेस्तनबूत कर रही है, उन्हें मारती जा रही है, उनकी चीजों को हड़पती जा रही है। इसलिए आ, और मैं शारीरिक क्षमताओं के द्वारा अर्थात सैन्य क्षमताओं के द्वारा उससे लड़ नहीं सकता, और अगर मैं लड़ाई करूं भी तो मैं उनसे हाथों से क्या हो जाऊंगा, परास्त हो जाऊंगा। इसलिए उसने कहा कि दूसरे राजाओं के पास जाकर मैं उससे मदद मांग लेता हूं, 4-5 राजाएं मिलकर हम उस पर आक्रमण करेंगे और ठीक हो जाएगा। ऐसा किया नहीं, इसने बिलाम को बुलाया। क्या करा, बिलाम को बुलाया और उसने कहा बिलाम को कि तू इन्हें श्राप दे। किसे? इजराइलियों को श्राप दे। तू इन्हें श्राप दे, क्योंकि मैं जानता हूं जिसे तू श्राप देगा वो श्रापित होगा और जिसे तू आशीष देगा वो आशीषित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके शब्दों में वो सामर्थ्य है कि आप किसी के भी तरक्की को रोक सकते हैं, किसी के भी उन्नति को रोक सकते हैं, किसी के भी चीजों को आप खत्म कर सकते हो आपके श्राप के शब्दों के द्वारा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब अन्य जाति लोग इस बात को जानते थे, मुआबी लोग थे, ये राजा मुआबी था, लेकिन उस बात को जानता था कि बिलाम के शब्दों में क्या है, सामर्थ है। लेकिन आज हम नहीं जान पा रहे हैं, जो परमेश्वर के लोगों को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, हमें बस आशीष से मतलब है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके श्राप के शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। इसे किसी व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं, लेकिन शैतानिक शक्तियों के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। अफसोस की बात यह है कि बलाक जो था वो राजा नेजाती था, मोआबियों का राजा था, लेकिन उसे इस बात का ज्ञात था कि यदि बिलाम श्राप देता है तो वो श्राप काम करेगा। अफसोस की बात यह होती है कि हम जो विश्वासी हैं, हमें इस श्राप के सामर्थ के बारे में नहीं पता। हम आशीष के सामर्थ को जानते हैं, हम अपने शब्दों को आशीषित वो चीजें जानते हैं, लेकिन हमें श्राप के शब्दों को भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, विशेषकर हमारे शत्रुओं के ऊपर। मैं ये शत्रु के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो आपके बारे में घृणा करता है या आपसे जलन रखता है या आपके उन्नति को नहीं देख पाता। इंसानी शत्रुओं के बारे में नहीं बात कर रहा।
आपको पता है बाइबल बताती है इफिसियों के पत्र उसके 6वें अध्याय में कि तुम्हारा ये मलयुद्ध हाड़ और मांस से नहीं लेकिन आत्मा की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। मैं आपके उन शत्रुओं के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके आत्मिक वर्ल्ड में है। हालेलुया। आपको जो लड़ाई करना है वो हाड़ और मांस वाले लोगों के लिए श्राप के शब्दों को दे देना, ऐसा मैं कदाचित नहीं कह रहा हूं, कृपया मुझे गलत ना लें। आपको जो लड़ाई करना है वो किससे करना है? दुष्ट आत्माओं से। और आपको इन शब्दों को इस्तेमाल करना है उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर। जब वो करेंगे आप अद्भुत रीति से अपने गढ़ों को आजाद होते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैंने आपको ये सारी चीजें आपको बाइबल के आधार पे बताया, लेकिन मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि आत्मिक वर्ल्ड में क्या होता है जब आप ऐसा कहेंगे। शैतान हमेशा से ये चाहता है कि आपका विश्वास, आपकी आशा परमेश्वर से टूटे, और इसके लिए वो आपको धोखे में रखना चाहता है। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थनाएं ऊपर जाती है, और लास्ट टाइम मैंने बताया कि वो शैतानी गढ़ों को चीरती हुई चले जाती है, और शैतान परमेश्वर के पास पहुंचता है, परमेश्वर आपके उत्तर को देता है, और वापस से आपके उत्तर जो है वापस पृथ्वी पे आपकी ओर आते हैं। लेकिन जैसे ही वापस पृथ्वी की ओर आने की कोशिश करते हैं, फिर से वो शैतान क्या करता है? गढ़ों को बना देता है और आपके उत्तर फिर से अटक जाते हैं। अर्थात अगर आप देखेंगे तो शैतान यहाँ डबल गेम खेल रहा है। जाते समय आपकी प्रार्थनाओं को रोक रहा है, आते समय आपकी प्रार्थनाओं को क्या कर रहा है? रोक रहा है। और इस कारण आपके और मेरे जीवन में क्या होती है? विलंब होते रहती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें इस बात को ज्ञान देना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें किस प्रकार से गढ़ों को तोड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप गढ़ों को तोड़ेंगे तो आपको एक फायदा ये होगा, जैसे ही आप गढ़ों को तोड़ेंगे और आप श्राप देंगे, ये जो श्रापित गढ़े हैं ना, ये वापस से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वापस से बना नहीं पाएंगे शैतानिक शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी। और परमेश्वर के पास जब जाएगी, परमेश्वर उसका उत्तर देगा। वापस जब आएगी तो वापस से ये क्या होगा? खुला आसमान होगा, और फिर आप उस परमेश्वर के आंसर को पाएंगे। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे, यीशु मसीह का जो बैप्टिज्म हो रहा, तो बाइबल बताती कि मैं स्वर्ग खुल गया लिखा है। क्या लिखा है? स्वर्ग खुल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए स्वर्गों को खोलना चाहती है। हालेलुया। मध्य आकाश की तमाम ताकतें आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके लिए खुलने पाए। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मध्य आकाश आपके और मेरे जीवन में, सारे लोगों के जीवन में सक्रिय है कि आपके उत्तरों को ब्लॉक करे, आपके प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास जाने से रोके, आपके हर एक निवेदनों को वो रोक कर रखे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास सामर्थ्य है कि आप अपने उत्तरों को हासिल कर सके। मध्य आकाश के तमाम शक्तियों को आप तोड़ने की सामर्थ्य आप रखते हैं। आपके शब्दों में वो सामर्थ्य है। श्राप के शब्दों को जब इस्तेमाल करेंगे शैतानिक शक्तियों के ऊपर, ये शैतानिक शक्तियां अपने आप गिराई जाएगी और हारेगी। अगर होते हैं यहाँ बलाक जो राजा था, उसने किसी सेना को हराने के लिए सेना का सहारा नहीं लिया। उसने बोला एक श्राप के शब्द काफी हैं इजरायलियों को हराने के लिए। और आपको पता है, ये जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि आपके जो विरोधी शैतान की जो सेना है, वो परमेश्वर के दासों को गिराने के लिए या फिर परमेश्वर के लोगों को परेशान करने के लिए सिर्फ यही श्राप के शब्दों को प्रोनाउंस करती है। वो आपके विरोध में श्राप के शब्द कहते हैं कि इसका गर्भपात हो जाए, इसके गर्भ में फल ना लगे, इसके गर्भ कभी ये बांझ रहे, ये बांझ रहे, ये बांझ रहे। इस प्रकार के शब्दों को वो बोलती जाएगी, और आप देखोगे जो उसका विक्टिम होगा वो सच में बांझ हो जाता है। इसके पीछे श्राप के शब्द हैं। अगर शैतानिक शक्तियां आपके विरोध में श्राप के शब्दों को इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे और आपको शैतानिक शक्तियों के लिए कितना ज्यादा इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता आप सोच सकते हैं। हमें उन्हें श्रापित करने की आवश्यकता है ताकि उनके काम क्या हो सके? खत्म हो सके, जड़ से खत्म हो सके। आपके गढ़ जो शैतान बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे आप तोड़िए और आप विजय को देखेंगे। परमेश्वर के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि विजय आपकी है। आपके घर, आपका परिवार, आपका जो सारा चीज है वो आपको परमेश्वर ने दिया है, और इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग अपनी निराशा, हताश होना छोड़कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम करना प्रारंभ करें। आप अपने गढ़ों को तोड़ेंगे और परमेश्वर एक बड़ी विजय आपको देगा। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। सबको